नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। आदमी बाजार जाता है, बाजार जा रहा है, कुछ वस्तु उसको खरीदनी है, वस्तु खरीद रहा है। आज के समय में हर वस्तु पैकेट की वस्तु, पैक्ड वस्तु। वह वस्तु को खरीदता है तो सबसे पहले देख लेता है कि उस वस्तु का रेट क्या है, कीमत क्या है। उसके बाद देखता है कि इस वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और फिर उसके बाद देखता है इस वस्तु की एक्सपायरी डेट क्या है। 3 वस्तु मुख्य रूप से देखता है, कीमत, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। आदमी वस्तु खरीदता है, तीनों चीज देख ली, परंतु अपने जीवन में अपनी ना तो वह कीमत देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो याद है, परंतु एक्सपायरी डेट की ओर जा रहा है, यह उसको याद नहीं है। हमारी कीमत क्या है? क्या कोई व्यक्ति अपनी कीमत का अंदाजा लगा सकता है? नहीं, अपनी कीमत का अंदाजा नहीं लगा जा सकता। जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होगी वह अपनी कीमत वैसी आंकेगा। एक शिष्य गुरु महाराज के पास पहुंच जाता है, बोलता है, महाराज, दुनिया के आदमी दुनिया की वस्तुओं की कीमत आंक लेते हैं, अपनी आप की कीमत क्यों नहीं आंक पाते? साधु महाराज ने कहा, एक काम करो, एक पत्थर दे रहे हैं, इस पत्थर को जाओ सब्जी वाले के पास जाना, पूछना कि भाई इस वस्तु की कीमत क्या है। जैसे ही वह पत्थर लेकर पहुंचा सब्जी वाले के पास, तो सब्जी वाला सोचता है कि पत्थर तो अच्छा लग रहा है, अपने बाट वजन तोलने के काम आएगा। बोलता है, इस वस्तु से हम आपको 1 किलो सब्जी दे सकते हैं, ले लो। गुरु ने पहले अपने उस शिष्य को बता दिया था कि किसी के पास इसको बेचना नहीं है। वह पहुंच जाता है गुरु के पास, बोलते हैं कि इसकी तो 1 किलो की सब्जी, 1 किलो सब्जी की कीमत इसकी बतलाई गई है। फिर बोलता है कि एक काम करो, इसको लेकर जाओ किसी मनहारी वाले के पास जाओ, वह इस वस्तु की कीमत ले लेगा, बता देगा, परंतु वहां पर भी नहीं बेचना। मनहारी वाले के पास जाता है, पत्थर कुछ चमकदार जैसा लगता है, बोलता है इसकी कीमत मैं तुम्हें 10 रुपए देने के लिए तैयार हूं। गुरु के पास आता है, बोलता है कि महाराज 10 रुपए में लेने तैयार है, एक काम करो, जाओ इसे किसी
जो सोने चांदी का काम करता है उसके पास जाकर जाके उसकी कीमत पूछो। जैसे वह सोने चांदी वाले के पास पहुंचता है और बोलता है, सोचता है सोने चांदी वाला कि अच्छा पत्थर है, इस पत्थर को अपन सोने में जड़कर सोने के रेट बेच देंगे। वह पत्थर को देखता है और बोलता है, इस पत्थर में मैं आपको 1 तोला सोना दे सकता हूं। वहां पर भी नहीं बेचा। उस व्यक्ति को लगता है कि कहां सब्जी वाले ने 1 किलो सब्जी कीमत बतलाई, कहां मनहारी वाले ने 10 रुपए कीमत बताई और कहां सोने चांदी वाले ने 1 तोला की कीमत बतलाई। अपने साधु महाराज के पास आ जाता है। साधु महाराज बोलते हैं कि एक काम करो, अब किसी जौहरी के पास जाओ और जौहरी से बोलना कि इसकी क्या कीमत है। जैसे ही जौहरी के पास पहुंचता है, जौहरी बोलता है कि इसका तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूं। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। अपने गुरु महाराज के पास आता है। गुरु महाराज से पूछता है, महाराज कहाँ 1 किलो सब्जी, कहाँ 10 रुपए, फिर आगे कीमत बढ़ी 1 तोला सोना, और कहाँ वह 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है। तो इस कथा का सार क्या है? जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वह उस वस्तु की वैसी कीमत आंकता है। एक व्यक्ति वह होता है कि जो रोटी कपड़ा मकान की चिंता में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उससे पूछा जाए कि तुम्हारे 1 दिन की कीमत क्या है, तो वह बोलेगा कि 1 दिन की कीमत में 100 रुपए कमा लेता हूं, 1 दिन की कीमत मेरी 100 रुपए है। कोई बड़ा व्यापारी है, उससे पूछा जाए, वह बोलेगा 1 दिन की कीमत मेरी 1000 रुपए है। और कोई कलेक्टर है या कोई बड़ा व्यापारी है या कोई धीरू भाई अंबानी जैसा, मुकेश अंबानी जैसा है, उससे पूछा जाए तो वह बोलेगा कि मेरी 1 दिन की कीमत करोड़ों रुपए है। परंतु 1 दिन की कीमत आपकी कितनी है? उस व्यक्ति से पूछा जाए कि जो आखिरी समय अपनी सांसें गिन रहा है और अपनी वसीयत करना चाह रहा है और इतना समय है नहीं कि एक सिग्नेचर भी कर सके। अब बोलो कि वहां पर एक समय किया कुछ सांसों की कीमत कितनी है? बस आदमी यदि अपनी कीमत आंक ले तो अपने शरीर की कीमत अनमोल है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने उस साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। शरीर तो साधन है, हमारी श्वासों से हमारा जीवन बना हुआ है। और जैसे जैसे हमारी श्वासें व्यतीत होती चली जा रही हैं, वैसे वैसा हमारा जीवन कम होता चला जा रहा है। आदमी मैन्युफैक्चरिंग डेट याद रखता है। किसी से पूछा जाए कि इंग्लिश में पूछा जाए, हाउ ओल्ड आर यू? क्या पूछा जाए? हाउ ओल्ड आर यू? अब इसको यदि हिंदी में बोला जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? आप कितने पुराने हो? इंग्लिश में पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। हिंदी में पूछा जाएगा, तुम कितने पुराने हो? चाहे वह 1 दिन का बच्चा हो, उससे भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू? और यदि कोई 90 साल के बब्बा जी भी हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा, हाउ ओल्ड आर यू? हर व्यक्ति का जीवन कम होता चला जा रहा है, पुराना होता चला जा रहा है, मरण के समीप आता चला जा रहा है। एक्सपायरी डेट आती चली जा रही है। किसी वस्तु पर एक्सपायरी डेट डली है तो मालूम है कि उसकी तो 6 महीने की एक्सपायरी डेट है, तो 6 महीने बाद ही वह उपयोग के योग्य नहीं रहेगा। परंतु व्यक्ति क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमारी एक्सपायरी डेट कब आएगी? यहां पर बैठे बैठे हम लोग
पनागर से तुमास करने जा रहे थे। रहली में पूज्य अनंत सागर जी महाराज जी का एक श्रावक ने पड़गहन किया, चौके में ले गया, पाद पे छलन करवाया, पूजन कर रहा है और वहीं लुढ़क गया। मालूम चला, ऐसा लगा कि चक्कर अक्कर आए हैं। महाराज जी लौट आए। जब लौट आए मालूम चला कि वह व्यक्ति वहीं खत्म हो गया था। तो सोच लीजिए, उस व्यक्ति के तो अच्छे भाव थे, अच्छा पुण्य का कार्य करते करते उसके जीवन का प्राण निकले, परंतु आज के समय में लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति क्या अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या अविचि मरण होता है? अविचि मरण क्या कहलाता है? कि प्रत्येक समय हमारे आयु कर्म के निषेक कम होते चले जा रहे हैं, प्रत्येक समय हम मौत के मुह में जाते चले जा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि अविचि मरण तो हो रहा है और मरण कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। जब मरण आ जाता है तो स्वार्थी दुनिया नहीं, दुनिया की रीत है कि घर परिवार आपके कहां तक, शमशान घाट तक। और जैसे ही मरण हो गया, अब आप क्या रह गए? हंसा उड़ गया, आप मिट्टी में बदल गए। तो मिट्टी में तो हर किसी को बदल जाना है, बदलने की ओर भी है, परंतु इस जीवन का सदुपयोग कितना है? कोई व्यक्ति क्या सदुपयोग कर रहा है? जितने व्यक्ति सभा में बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि जब बोली बात आएगी, मन में विचार आएगा कि मुझे सदुपयोग करना है, परंतु जैसे ही यहाँ से निकलेगा उन्हीं विषय भोगों में वह रम जाएगा। कभी उसको यह ध्यान रहेगा ही नहीं कि क्या हमारी कीमत है, क्या हमारी एक्सपायरी डेट है। आदमी जन्मदिन मनाता है, बहुत खुशी से जन्मदिन मनाता है, आयु कम हो रही है, परंतु वह तो वहां सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं। बड़ा नहीं हुआ है, वह तो कम हो गया है। एक व्यक्ति आया, जल्दी में था, बोलता है कि महाराज क्यों भाई इतनी जल्दी में क्यों हो, पहले बहुत आता था। बोलता है महाराज जी शादी हो चुकी है, अब सोच रहे हैं कि जीवन का कुछ भरोसा नहीं, कोरोना काल चल रहा है, कब क्या हो जाए, कब कौन पट्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं, इसलिए सोच रहा हूं कि जीवन बीमा करवा लिया जाए, जीवन बीमा करवा लिया जाए। वह व्यक्ति थोड़ा रुका, भाई रुक जाओ, जीवन बीमा की बात कर रहे हो, अच्छी बात है। वह बोलता है कि जीवन बीमा का अर्थ क्या है? तो बात आती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब अभी भी बीमा और आगे भी बीमा। जब तुम निकल जाओगे फिर बीमा किस काम का, किसके काम का? गृहस्थी के जितने भी व्यक्ति हैं सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। अब उससे बोला कि एक काम करो भाई साहब, जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, क्यों ना तुम कुछ नियम संयम से बंध जाओ। तो वह व्यक्ति क्या जवाब देता है कि महाराज अभी ये नियम संयम आदि तो है बुढ़ापे की चीज है, अभी से क्या बंधना। तो अब सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी रही कि जो धर्म का बीमा है, सही बीमा तो वही है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा उसका जीवन अभी भी अच्छा रहेगा और आगे भी अच्छा होगा, इस भव को भी सुधारेगा और परभव को भी सुधारेगा। परंतु जीवन बीमा ना तो इस भव को सुधार पा रहा है, जो स्वार्थी के साथी थे उनको आपने सब कुछ कर दिया, चले गए, फोटो गिर जाएगी, कोई व्यक्ति फोटो टांगने वाला नहीं मिलेगा। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी एक कथा सुनाया करते थे, याद आ रही है कि कीमत किसकी। अभी बात आई ना कि आपके अपनी कीमत समझ रहे नहीं समझ रहे, तो महाराज जी सुनाया करते थे
एक व्यक्ति मिठाई खरीदने गया, मिठाई पसंद की। अब जो मिठाई बेचने वाला था, पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात नहीं है, उस व्यक्ति ने एक दोना उठाया। उस दोने को उठाकर उसको बहुत अच्छे से कपड़े से पोंछा और तराजू पर रख दिया। दोना सोचता है कि अभी तक मैं गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, अब मेरी कीमत समझी जा रही है। उस व्यक्ति ने उस दोने में मिठाई रखी, उस व्यक्ति को अच्छे से कागज में लपेटते हुए उस दोने को दे दिया गया। उस व्यक्ति ने भी उस दोने को लिया और हाथ में नीचे नहीं रखा है, जैसा हम लोग शास्त्र रखते ना, कमर से ऊपर, ऐसे उस व्यक्ति ने उस दोने को ऐसा पकड़ा और लेकर जा रहा है। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, वहां पर भी उस दोने को जमीन में नहीं रखा गया। दोना और खुश हो गया कि अब मेरे दिन बदले, अब मेरी कीमत का एहसास सामने वाले को हुआ। जैसे ही घर पर पहुंचता है, घर पर उस दोने को एक थाली में रख दिया जाता है। थाली में रख दिया गया, दोना और खुश कि देखो तो मुझे थाली में भी रख दिया गया है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस मिठाई को खाया, दोने को मीड़ा, बुंदेलखंडी मीड़ा ना, और उसको कचड़े में फेंक दिया। अब बताओ कि कीमत किसकी? क्या कीमत दोने की या कीमत मिठाई की? इसी प्रकार से कीमत किसकी? क्या कीमत आपकी या आपके अंदर जो आत्म तत्व है उसकी? जब तक आत्म तत्व है, जब तक जीवन की कीमत है, जीवन शरीर की भी कीमत है। और जिस दिन हंसा उड़ जाता है, उस दिन आपके घर परिवार वाले भी आपको छुएंगे तो स्नान करेंगे। अशुद्धि हो गई, इतनी जल्दी अशुद्धि हो गई। अभी 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद कितना अंतर आ गया? कौन से जीव आ गए उसमें? नहीं, जिसकी कीमत थी उसकी कीमत का ज्ञान था, वो जो निकल गया बस। तो अब सोच लीजिए कि क्या हम कीमत कर पा रहे, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति का रोगों से सामना ना हुआ हो, उस व्यक्ति को वैराग्य ना हो तो बात चल जाती है।